अच्छा क्लास बेटा, आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का जो हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि किस तरह से हमने बात करी कि यूनाइटेड नेशंस वजूद में आई और इसका काम किया है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोगों ने डिसाइड किया कि यार इनफ इज इनफ, हमको बस जंग रोकनी चाहिए, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। तो इस बात पर जब उनका इत्तेफाक हुआ तो आखिर में आके उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका मकसद क्या था, टू प्रिवेंट वॉर, कि जंग को रोकना है। असल मकसद क्या था कि जंग को क्या करना है, जंग को रोकना है हर हाल में। ये उनका असल मकसद था। लेकिन बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि जंग एक ऐसी चीज है कि उसको रोकना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कह रहे हैं कि जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं होती, बल्कि एक ही मुल्क के रहने वाले अलग अलग शहरियों में भी जंग हो सकती है। तो उस जंग को भी रोकना है। और मतलब यहाँ पे वर्ड यूज किया था टू प्रिवेंट वॉर। प्रिवेंट का मतलब होता है कि शुरू होने ही नहीं देना। मतलब होता ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, मैंने कल भी कहा था। तो भाई एहतियात करो स्टार्ट में ही, हाँ, लेकिन अगर बीमारी हो जाए तो इलाज भी करना है, दोनों काम करने, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पहले प्रिवेंट करना है, कि शुरू होने ही नहीं देनी, और अगर शुरू हो जाए तो उसको रोकने का काम करना है। और बोल रहे हैं कि अक्सर जो अगर मुल्क के अंदर ही अगर जंग शुरू होती है ना, तो इसकी वजह क्या होती है कि वहां की जो लिविंग कंडीशन है, रहने सहने की जो कंडीशंस हैं, वो होती हैं अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब रहने के जो मामलात होते हैं, रहने की जो कंडीशंस होती हैं, वो अच्छी नहीं होती, उनकी कंडीशन सही नहीं होती। यही वजह है कि लोग, मतलब जो कहते हैं ना, किस तरह समझाऊं मैं आप लोगों को, कि मतलब क्योंकि जब लोगों को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, वहां के रहने वाले लोग जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों के, वो किस तरफ जाएंगे, वो गलत मामलात की तरफ जाएंगे, गैर कानूनी काम करेंगे। हो सकता है कि गैर कानूनी काम करने के चक्कर में वो लोग क्राइम कर सकते, क्राइम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और भी जब वो कमाएंगे तो डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बन रहे हैं। जब वो ऐसे काम करेंगे तो बेटा क्या होगा इन दी एंड रिजल्ट, कि जब एक दूसरे की भलाई के लिए नहीं, बर्बादी की वजह से आप बन रहे हो, तो जाहिर सी बात है बेटा आखिर में एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, कि सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलेगी, दैट्स इट। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई जंग को रोकना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसा होगा कि जब वो बातचीत करने जाते हैं तो बात बनने के बजाय उल्टा और बिगड़ जाती है, ये वाले मामला भी होते हैं। लेकिन फिर मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी कि एक काम यूनाइटेड नेशंस का ऐसा है कि जिसकी वजह से हम थोड़ी बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में थोड़े से बेहतर मामलात होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इससे दुनिया में जो काम हो रहे हैं ना, जो असलियत हो रही है, आप उससे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है। तो वाकई में आज का इंपॉर्टेंट है, आप खास तौर पे दुनिया में रहने हमारे पास जो है। अच्छा, हम जरा पढ़ाते हैं। जैन मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ, अगर रीड करना है तो बेटा माइक पर आ जाओ, वरना अगर तफरी कर रहे हो बेटा बेशक मना कर दो, मसला नहीं है। लेकिन बेटा रीड करना चाह रहे हो तो बेटा खुद माइक पर आ जाओ। ये बहुत बेटा ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरा बच्चा क्या हो गया अच्छा, जैन। फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है। ठीक है। कहाँ से अच्छा, पढ़ना है? मेरा बच्चा मुझे बताओ क्या कहते हैं, हम लोगों ने यहाँ से पढ़ोगे आप, तुम स्क्रीन से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे बेटा। बुक से पढ़ूं, स्क्रीन से पढ़ूं, दोनों ही है पास। चलो तुम्हारी मर्जी, जो कंफर्टेबल हो, जिस तरह पढ़ना चाहो, कहाँ से पढ़ोगे बताओ। बुक से पढ़ता हूँ। ठीक है। मेरा बच्चा बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो पेज नंबर 25 पर आओ, और पेज 25 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेटा। अच्छा भाई, क्या हो गया, मैंने जैन मेरा बच्चा, मैं म्यूट क्यों करूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ आ जाओ माइक पर, मैं तो मैं खुद वरना क्यों बुलाऊंगा मेरा बच्चा। आओ माइक पर आओ, मेरा तुम्हारी हैंड फ्री वगैरह शायद हिल गई होगी, दोबारा माइक पर आओ, मैंने आपको दोबारा ऑप्शन दिया है, माइक ऑन करो अपना। अरे मेरा बच्चा हाथ धो गई, आजा मेरा, रीड करना मेरा बच्चा, क्या हो गया जैन बेटा, आके रीड करो। आ गया, आ गया। ठीक है, चलो पढ़ो। Here is an example. Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. So the United Nations organized that inland water transport to
of Asian experts to view the operation of waterways in other parts of the world. Member of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. इसे पढ़ते हैं The group एक is मिनट जैन बड़ा इसे पढ़ते हैं Vietnam, वियतनाम वियतनाम Vietnam, हाँ Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India so as to learn about their problems. The Asians then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany, and the Netherlands. They they saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio, ओहायो Ohio, and ये क्या लिखा हुआ है मिसिसिपी पढ़ना पढ़ो इसे पढ़ते हैं जैन बेटा मिसिसिपी Mississippi, Ohio, and Mississippi rivers, and along the coastal canals. The member of the tour discussed the problem of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate when they had seen in the West what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. UN Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of the UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in world history. बस सही है जैन बेटा रुक जाओ बस रुक जाओ शाबाश मेरे बच्चे शाबाश गुड अच्छा बेटा अगर हम बात करें हम लिखा हमारे पास कि जैन ने जो अभी रीडिंग करी हमारे पास मेरे बच्चों उसके मुताबिक क्या लिखा है हमारे पास वो ये लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम मेरे बच्चों में हम लोगों को एग्जांपल क्या दी थी कि यूनाइटेड नेशन क्या करती है अपनी तरफ से एग्जांपल देती है किस तरह की कि भाई अलग अलग मुल्कों में लोग जाते हैं अलग अलग मुल्कों में लोग विजिट करते हैं और क्या करते हैं कि एक दूसरे की मतलब वो सबब बनते हैं मतलब वो क्या कर रहे होते हैं कि हेल्प करते हैं मामला बिल्डअप करते हैं और जो दोनों के मामला जब अच्छे बिल्डअप होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसका रिजल्ट मेरे बच्चों ये निकलता है कि ताल्लुकात ऊपर की तरफ जाते हैं और डेवलप करते हैं कल मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में नोक झोंक हो तो क्या हो सकता है क्या जंग की तरफ बात जा सकती है जिस पर आपने कहा था कि जी सर बिल्कुल जाने के इम्कानात हैं लेकिन मैंने कहा कि अगर वही नोक झोंक हमारी हो जाए चाइना से तो तब क्या होंगे तो आपने कहा था कि नहीं सर चाइना से शायद ना हो जब मैंने आपसे वजह पूछी तो आपने कहा कि सर हम एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि इतनी जल्दी जंग की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे बल्कि क्या होगा दोनों तरफ से लोग बोलेंगे कि यार इतने अच्छे हम लोग पार्टनर्स रहे हैं क्यों ना बैठ के बात कर ली जाए ठीक है अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई है तो बैठ के बात करते हैं सॉल्व कर लेते हैं ये वाला फायदा होता है जब आप मिलकर किसी के साथ काम करते हो कि आपके मामला स्ट्रांग होते हैं आपके ताल्लुकात स्ट्रांग होते हैं ठीक है ना लेकिन दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए अगर पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट ना हो चाइना का भी सपोर्ट नहीं करेगा चाइना को अगर मतलब कि चाइना सपोर्ट ना करे पाकिस्तान भी चाइना की तरफ नहीं जाएगा भाई वो ये ना कि दोनों के दोनों आप करके काम करोगे तो टीम वर्क होगा वरना नहीं खिलाएगा अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने जो आज अभी पढ़ना शुरू किया वो ये कि यूनाइटेड नेशन के काम की एग्जाम्पल है कि क्या हुआ उन्होंने एग्जाम्पल दी कि भाई हमारे पास जो नेशनल हाईवेज वगैरह होते हैं जो समंदरों वगैरह पे मौजूद होते हैं रिवर्स पर लेक्स कैनाल्स पर आप मेरे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अक्सर ट्रेडिंग होती है ना जो तिजारत होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है बेटा वो जहाजों में नहीं होती और लैंड रूट पे तो आप कर ही नहीं सकते अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो ऑब्वियस सी बात है लेकिन जो सबसे सस्ती पड़ेगी मतलब सबसे सस्ती भी बहुत महंगी होती है ऑब्वियस सी बात है लेकिन एज कम देखो तीन तरह के रूट होते हैं एक तो होता है जो आप हवा के जरिए अगर आप करो एक होता है जैसे कि जो आप जमीन पे सफर कर रहे हो और तीसरा होता है बहरी जो समंदर पे आप सफर करते हो तो मेरे बच्चे जो इतने हैवी हैवी कंटेनर आ रहे होते हो ना वो आप समंदर पे लेके आ सकते हो जहाज पे तो आप भूल जाओ कि आप ऐसे लेके जा भी सकते हो इतना वजन होता है क्या हाथ लेके जाओगे आप उस पर बात समझ रहे हो ना ठीक है तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये रास्ते बाकायदा बने हुए हैं बाकायदा पूरे पूरे ये रास्ते बने हुए हैं इनफैक्ट शायद आप लोगों को मेरे बच्चों ये बात सुनने में आई हो कि 2013 में तुर्की में बड़ा खतरनाक किस्म का पंगा होने वाला है शायद आपको ये बात पता हो शायद
क्योंकि मतलब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे दुनिया में, मतलब बड़े बड़े मुल्क हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने 100 साल मुआहदा किया हुआ है कि भाई जो कि 2023 में खत्म होने वाला है। वो मुआहदा है क्या कि उसी के बीच से बाकायदा एक रूट निकलता है, और वो रूट ऐसा है कि मेजर रूट है। मतलब कहते हैं कि जो आप लोग जो तिजारत हो रही होती है ना बाहर के मुल्कों में, इंटरनेशनल लेवल पर, बड़े लेवल पर, उस रूट से मुआहदा ये हुआ था कि जहाज जब यहाँ से गुजरेंगे तो तुर्की किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेगा, 1 रुपया तक नहीं लेगा 100 सालों तक। लेकिन 100 साल गुजरने के बाद अब देखो एक चीज स्टैब्लिश हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को पता यार ये प्रॉपर रूट है, जब यहाँ से गुजरा करेंगे तो वो टैक्स लेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक लेगा। बोल देगा भाई कि अगर आपको टैक्स नहीं देना तो आप ये वाला रूट इस्तेमाल मत करो, कहीं और से जाओ, जो करना है करो। और भाई रूट्स की अपनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एक्सट्रीम लेवल की इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को समंदर पे रूट्स देखने पड़ते हैं। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात पता होगी कि बाकायदा पायरेट्स होते हैं, रियल लाइफ पायरेट्स होते हैं। वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाले नहीं होते, ठीक है ना, वो समंदरी लुटेरे होते हैं, बाकायदा लूटते हैं आके, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, एक टूर अरेंज किया जिसमें जो मेंबर्स थे वो कहाँ कहाँ से आए हुए थे भाई। मेंबर्स से बर्मा से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से, उसे पढ़ते हैं वियतनाम। और कह रहे हैं कि इन कंट्रीज के मेंबर्स ने जब ऑब्वियस सी बात है, जब मेंबर्स आए यहाँ से सीखने के लिए कि किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करें, वाटरवेज को इम्प्रूव करें, तो उन्होंने पहले शुरुआत करी आपस में ही एक दूसरे के मुल्कों में विजिट करके। थाईलैंड गए, बर्मा गए, पाकिस्तान गए, इंडिया गए, और एक दूसरे की सिचुएशन को समझा, प्रॉब्लम्स को देखा, और उनको आइडिया हुआ जैसे कि पहले क्या करें, छोटे लेवल पे विजिट कर रहे हैं। पहले वो देख रहे हैं कि यार क्या पता मुझे ये अगर प्रॉब्लम है और इसको नहीं है, तो मैं देखूं कि इसने उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या काम किया हुआ है। पहले इस तरह मेजर किया। फिर बोल रहे हैं कि जब उन्होंने छोटे लेवल पे देखा, देन गए वो यूरोप। मेरे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप जो है एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उनके सिस्टम पूरा हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, विदाउट अ डाउट स्ट्रांग है। वहां पे गए, शिप्स को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने जो समंदरी रास्ते थे, वाटरवेज से, उसको उन्होंने फ्रांस को देखा, जर्मनी देखा, और उसके साथ साथ नीदरलैंड्स को भी देखा। फिर क्या बोल रहे हैं इन्होंने, जब वो इंग्लैंड पहुंचे, स्कॉटलैंड पहुंचे, तो यहाँ पर तरह तरह की डिफरेंट बोट्स देखी। और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स भी गए, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट देखा। अब क्या हुआ, इसी दौरान, इस पूरे टूर के दौरान जो मेंबर्स आए हुए थे उन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि भाई किस तरह से क्या कर सकते हैं। और उन्होंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये नहीं किया कि भाई जो उन्होंने वहां देखा अपने मुल्क में आके वही अप्लाई कर दिया, नहीं, ये नहीं किया। बल्कि उनको पता था, सबको, हर हर मेंबर को पता था कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, क्या हम इस चीज को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उनका अपना भी तो एक्सपीरियंस था ना भाई इस फील्ड में। तो उन्होंने क्या किया, आइडिया लिया, इंफॉर्मेशन ली, और उस आइडिया और इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन को क्या किया, अपने मुल्क में अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक उनको चेंज किया, देन अपने मुल्क में उसको बेहतरी लाने की कोशिश करी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है। अब आगे उन्होंने बात देखी हुई है जो क्योंकि हमारे पास मेरे बच्चों चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन कब वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, और इसका मकसद क्या है, और एटसेट्रा, ये काम कैसे करती है। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, अब फिक्र नहीं करो। अब कह रहे कि अगर हम बात करें यूएन डे की, यूनाइटेड नेशन डे की अगर हम बात करें, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर, हर साल मनाते हैं। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे जरा इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो लिखा हुआ है कि पेट्रियोटिज्म का मतलब आज के दौर में होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से नहीं, बल्कि असल में ये मतलब होना चाहिए कि भाई यूनाइटेड नेशन जो चाहती है उसके आइडियल्स के मुताबिक काम करो। तो भाई मैं तो कहूँगा कि ये तो गलत बात है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना मुल्क देखना चाहिए। बाकियों की हेल्प करनी है करो, कोई मसला नहीं है, सबसे पहले अपना मुल्क, बाकी चीजें बाद में, ठीक है ना। पहले पेट्रियोटिज्म अपने मुल्क के लिए होना चाहिए, बाकी चीजों के लिए बाद में रखो। आप करो, मदद करो, बिल्कुल करो, सबका सहारा बनो, सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है भाई, ये आपके बड़े होने की निशानी है। लेकिन पहले अपनी तो पाँव को अपने कदम जो है उनको तो आप पहले जमीन पे मजबूत करो, ताकि आपको तो कोई ना हिला सके। ठीक है, इस तरह से करो, क्योंकि आज के दौर में भाई पहले आपने ये करना है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आप बेशक करो, दूसरों की मदद लाजमी करो, लेकिन बेटा दुनिया जो है ना वो आपको टिकने नहीं देगी अगर आप इस तरह करने लग गए तो। अब हमारे पास मेरे बच्चों फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, अब हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको आज ये पता चल जाएगा कि भाई मसला कश्मीर क्यों हल नहीं हो रहा अभी तक। जो असल में
असल जो मसला कश्मीर है वो अभी तक क्यों हल नहीं हो पाया, तो बेटा हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। कौन रीड करेगा मेरे बच्चों, बताओ। जैन के अलावा, जैन ने तो रीड कर लिया, अगर कोई रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है तो काइंडली मेरे बच्चों जरा आप हैंड रेज कर लीजिए। फुजैल आप रीड करोगे? ओके मेरे बच्चा जरा आ जाओ माइक पर आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। बेटा यहाँ से जरा सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू करो, और तुमने कहाँ तक पढ़ना है? यहाँ तक, जहाँ तक ए पॉइंट खत्म हो रहा है, असेंबली तक। ठीक है, पढ़ो मेरा बेटा। असेंबली तक। हाँ जी बेटा, जी। असेंबली। Let us see how the UN is organized. The central and principal organ of the UN is the General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send five representatives to the assembly, but each member has only one vote. The General Assembly may consider any question related to peace and to the advancement of happiness and justice in the world. It elects its own president at each sitting. Besides six main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sittings of the assembly. ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ पर ए बी सी करके पॉइंट दिए हुए हैं। फुजैल बेटा मैं आपसे दोबारा रीड करवाता हूँ, जरा खुद ही अपना माइक म्यूट कर दो जरा, मैं तुमको खुद बाद में दोबारा पढ़ाता हूँ, ठीक है? अच्छा, और हैंड रेज रखना, हैंड लोअर मत करना, ठीक है? रेज रखो ताकि मेरे सामने रहोगे। अब बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कैसे करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों आपको पता है कि एक स्कूल है, एक कॉलेज है, इसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एडमिन स्टाफ अलग होता है, टीचिंग स्टाफ अलग होता है, और जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं कि ये वाला काम आपने संभालना है, ये वाला काम आपने संभालना है। फ्लोर इंचार्ज होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, बहुत सारे एकेडमिक हेड्स होते हैं। तो तमाम चीज़ों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है? यहाँ बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो एक उसकी ही मतलब कि एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, ब्रांच नहीं, पार्ट है, उसी का हिस्सा है, ठीक है? वो है हमारे पास जनरल असेंबली। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो जो कंट्रीज की मेंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। और बोल रहे हैं कि हर मेंबर कंट्री क्या कर सकती है कि अपनी तरफ से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकती है, ठीक है? 5 से कम भी भेजे, मसला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 5 तक तो भेज सकती है। लेकिन एक बात पहले से बता दी, 5 बंदे अगर आप लेकर आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 5 वोट हो गए। एक कंट्री को पांचों को मिलाकर भी एक ही वोट मिलेगा, ठीक है? वोट एक ही काउंट होगा, वरना सारे के सारे बंदे लेके पहुंचे वो थे। मेरी बात समझ रहे हो? और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे बच्चों, अगर आप नोट करो कि लिखा हुआ है द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि यूएन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इंसान के जिस्म में जो उसकी दिल की अहमियत है, जो उसकी दिल की हैसियत है, वो अगर एक जनरल असेंबली को है तो ये समझ लो। मेरे बच्चों जरा होल्ड करो, ठीक है? थोड़ा रुको, अजान हो रही है, अजान के बाद जरा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? वेट। अच्छा मेरे बच्चों जरा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है, हाँ हम बोल रहे थे बेटा एक इंसान के जिस्म में जो उसके दिल की अहमियत होती है, तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में, जैसे कि दिल हमारा हिस्सा है ना भाई, हमारी बॉडी का पार्ट है, तो सिमिलरली क्या लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन में जो उसके जिस्म का हिस्सा है, जो दिल की अहमियत रखता है, वो क्या है? जनरल असेंबली है। और क्या बोल रहे हैं कि जनरल असेंबली क्या करती है भाई, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन जो कि दुनिया में अमन और अमान की वजह से मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है, अमन अमान कायम हो सकता है पूरी दुनिया में, तो बोलने के वो अपनी मीटिंग्स में कभी भी किसी भी वक्त उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हर मीटिंग में अपने प्रेसिडेंट को खुद इलेक्ट करते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट एंड सिलेक्ट? क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ। इलेक्ट में और सिलेक्ट में क्या फर्क है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश बताइए मेरे बच्चों, बेटा आंसर दो। इलेक्ट करने का मतलब क्या है? अरे बोलो भाई, मैंने इतना मुश्किल सवाल थोड़ी कर लिया है। शाबाश हमाद बेटा, गुड। अब जरा सुनो, देखो बेटा, इलेक्ट होता है कि आप वोटिंग से हो रहे हो, ठीक है? वोट होते हैं,
और सिलेक्ट होता है कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि भाई आपकी क्लास में कोई मॉनिटर बनना है, खुद वोटिंग कर लो, ठीक है, तो आप अगर वोटिंग करोगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट कर रहे हो आप। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आज से क्लास में ये मॉनिटर है, तो ये इलेक्ट करना नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो बोलने के हर मीटिंग में प्रेसिडेंट मतलब कि उस मीटिंग को जो लीड करेगा, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट नहीं, मतलब क्या है कि उस मीटिंग में जो हेड होगा, जो लीड कर रहा होगा तमाम मामला को, मतलब कि देखेगा, कंट्रोल करेगा हर चीज को, कह रहे हैं वो सिलेक्ट करने वाला कौन होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पर ये खुद वहां वोटिंग करते हैं। और बोलने का यूनाइटेड नेशन का जो काम है ना, जो यूजुअल काम है, जो नॉर्मल काम है, उस काम को करने के लिए ऑलरेडी उनकी 6 मेन कमिटीज मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी तरह तरह की, बहुत तरह की कमिटीज को अपॉइंट किया जाता है। किस चीज के लिए? उनके स्पेशल पर्पसेस के लिए। क्या अलग कोई काम आ गया, डिफरेंट काम आ गया, कुछ और काम करना है उन लोगों ने, तो भाई उस काम को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अपनी कमिटीज को यूज करते हैं। सही है ना। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं वो, ये रेगुलर सिटिंग जो होती है असेंबली की, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं। मेरे बच्चों, यहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है, अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हमने मेरे बच्चों अभी पढ़ा है जनरल असेंबली के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा है? जनरल असेंबली के बारे में, ठीक है ना। अब जरा बेटा आगे पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। हुजैल बेटा माइक पर आओ जरा, पॉइंट बी पढ़ो जरा यहां तक। The security is made up of 15 members. अरे 5 of सिक्योरिटी these are काउंसिल, permanent अरे आराम members. से, अरे आराम से, सिक्योरिटी काउंसिल, जज्बाती, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं। The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members: China, France, the United Kingdom, Russia, and the United States. Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. Matter of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a vote. नहीं नहीं नहीं, If वोट one of नहीं, them वोट नहीं says नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं पढ़ो, वीटो। क्या पढ़ोगे? nation has a veto, हाँ, if one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. बस बस हो जाओ, बस हो जाओ, ये बी पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। बेटा म्यूट कर लो, मैं दोबारा खुलवा लूंगा माइक, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है मेरे बच्चों, जरा हम सेकंड, पहला पॉइंट पढ़ा हमने किसके बारे में, जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल। मेरे बच्चों, सिक्योरिटी काउंसिल भी आप समझ लो जैसे कि भाई यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, सही है, इससे मिलकर ही बनती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, हमने जनरल असेंबली के बारे में क्या पढ़ा था कि जो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो सब के सब मौजूद होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ मौजूद होने वाले मेंबर्स की तादाद कितनी है? 15 मेंबर्स हैं, बस 15 मेंबर्स हैं। और यहां पर उन्होंने क्या कर दिया भाई, 15 मेंबर्स तो ही हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो इनमें से परमानेंट है ना वो 5 है। कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। अगर तुम लोगों ने आसानी से याद करना है तो मैंने यूं याद रखा हुआ है, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस। यूके यूएसए पहले कर लिए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूं याद कर लो तो आराम से याद रहता है। तो बोल रहे भाई, और बाकी अगर हम 10 की बात करें, क्योंकि 5 तो परमानेंट हैं, बाकी जो 10 है वो टेम्पररी हैं। और क्या बोल रहे हैं कि हर साल 3 जो होते हैं ना इलेक्ट होते हैं, इनकी तरफ से जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है। क्या भाई? और कितने अरसे के लिए करती है? 2-2 साल के लिए करती है। और कहने हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक बात ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा अब जरा चैट पे आ जाओ सारे बच्चे, क्योंकि चैट पे तुम लोगों को कुछ आंसर देने पड़ेंगे जो मैं सवाल पूछूंगा। यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट मामला है ना, उन तमाम इंपॉर्टेंट मामलात को जरूरी है कि आप इन 5 परमानेंट मेंबर्स के सामने रखोगे, लाजमी रखोगे, ठीक है ना भाई। अगर आप इन तमाम 5 मेंबर्स को रखते हो 5 के 5 के सामने, और अगर इनमें से एक ने भी नो कर दिया, मना कर दिया, तो वो वाली चीज उस मीटिंग में हटा दी जाएगी, दोबारा उस मीटिंग में उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर आप दोबारा लेकर आते हो वो दोबारा नो कर सकता है, दोबारा लेकर आते हो दोबारा नो कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो नो करने की ताकत खत्म हो जाएगी। ये 5 परमानेंट मेंबर्स वो हैं जो बार बार क्या कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में नो कर सकते हैं भाई, आराम से कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर हुआ पॉइंट। अब इस
इनकी जो ये ताकत है ना, जो मना करने वाली, इस ताकत को बोलते हैं वीटो। देखो लिखा हुआ अभी हमारे पास, जो हमने अभी फुजैल लीड कर रहे थे, हमने उनको ठीक करवाया था, इसे पढ़ते हैं वीटो। क्या पढ़ते हैं? वीटो, वीटो। अब मेरा एक सवाल, अगर पाकिस्तान, और हमने आपको पता है ये क्या बताया कि वीटो किसके पास है? 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, जो कि कौन कौन से देख लो, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका। तो मुझे बताओ, अगर पाकिस्तान ये डिमांड लेकर जाए कि भाई कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, तो तुम लोगों के ख्याल से वो कौन सा मुल्क होता होगा जो हमारे बारे में लाजमी नो बोलता होगा? बताओ। अरे इंडिया तो परमानेंट है ही नहीं ना मेरा बच्चा दोहा, इंडिया परमानेंट मेंबर थोड़ी है। मुझे बताओ परमानेंट मेंबर में से कौन हमारे अगेंस्ट बोलता होगा कि भाई नो? क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर एक भी नो बोल देगा तो क्या होगा? मामला हटा दिया जाएगा। हाँ, हम्माद का आया मैसेज, फुजैल का आया, और बताओ भाई, दहा बताओ, जवेरिया बताओ, उजैर बताओ बेटा, हमजा बेटा आप भी बताओ, शाबाश। अरे फ्रांस नहीं मेरा बच्चा, फ्रांस क्यों? जवेरिया बेटा आप भी बताइए, हमजा मेरा बच्चा आप भी बताओ, मैंने जो सवाल पूछा है बताओ, मैंने क्या सवाल पूछा है, जवाब दो उस बात का। बेटा ये होगा यूएसए, ठीक है। यूके भी कहीं ना कहीं पर होगा, लेकिन जो अक्सर चांसेस हैं वो यूएसए के, ठीक है, क्योंकि यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक, चलो अच्छा, कंडीशन को उलट करते हैं। अगर इंडिया जाए और बोले भाई कश्मीर हमारा पार्ट है, हमें दो, तो बताओ 5 परमानेंट मेंबर में से कौन उसके अगेंस्ट बोलता होगा? बताओ, 5 परमानेंट मेंबर में से कौन आपके ख्याल से उसके अगेंस्ट बोलता होगा? जल्दी बताइए मेरे बच्चों, शाबाश। दहा ने बताया, फुजैल ने आंसर दिया, हम्माद ने आंसर दिया मेरे बच्चे ने, और कौन कौन रह गया भाई? चाइना, 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 चाइना जाएगा उसका अगेंस्ट, ठीक है, बात समझ रहे हो? ओके, उजैल बेटा माइक पर आओ जल्दी से, हमने बस जरा थोड़ा सा और पढ़ना है, फिर हम जरा रोक देंगे। शाबाश, जल्दी पढ़ना शुरू करो। The chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. पढ़ो पढ़ो, एक काम करो This बेटा, फुजैल बेटा this फुजैल फुजैल मेरा बच्चा बात सुन, पढ़ना शुरू करो, यहां तक पढ़ो, तुम यहां तक, ये सेकंड पार्ट खत्म नहीं होया था, जहां तक थर्ड पॉइंट शुरू होगा, यहां तक बस, यहां तक पूरा 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 पढ़ लो, पूरा सी और डी पूरा पढ़ लो। of सही है सर। The Secretary General is appointed by General Assembly with the approval of the Security Council. He serves for a term of 5 years until the election of his successor. फुजैल एक मिनट रुको Every बेटा, year फुजैल 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 मेरा बच्चा, आपकी जगह अजान हो रही है तो रुक जाओ, मस्सा नहीं है, छोड़ दो, मत पढ़ो आप। अगर आपकी जगह अजान हो रही है मेरा बच्चा, रुक जाओ, अजान हो रही है ना मेरे ख्याल से आपकी तरफ? जी सर, अजान हो गया यहाँ तो पे। मेरे बच्चा आप चुप हो जाओ, बोल दिया करो, मस्सा नहीं है, ठीक है, मैं मस्सा नहीं, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। अच्छा भाई, every year the secretary general makes a report to general assembly on the work of the organization। अच्छा, लेकिन मेरा फुजैल बेटा जरा ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूँ, सी पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब जरा सुनो क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। जो एक कंपनी का जो टॉप का ऑफिसर नहीं होता, जो टॉप का ऑफिसर होता है, जिसे हम बोलते हैं सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, तो यूनाइटेड नेशन में जो वो ऑफिसर टॉप का होता है, उसकी जो पोजीशन है, जैसे कि मिसाल के तौर पे बेटा प्राइम मिनिस्टर, नाम तो नहीं है ना किसी का, ये तो उस पोस्ट का नाम है, उस जॉब का नाम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो टॉप का ऑफिसर होता है, उस पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी जनरल। ये मैं इसलिए खास तौर पर बता रहा हूं कि एक मरतबा एमसीक्यूज में आया हुआ है, और 2 ऑप्शन दिए हुए थे, सेक्रेटरी जनरल दिया हुआ था और जनरल सेक्रेटरी भी दिया हुआ था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। याद रखना, सेक्रेटरी जनरल है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है। और क्या बोल रहे हैं भाई इस ऑफिसर के बाद, क्योंकि टॉप का ऑफिसर है, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन पहली बात तो ये, इसको रखा किस तरह जाता है, ऐसे बंदे को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है? तो बोल रहे हैं भाई कि ये जो है ना, इस कुछ इस तरह से सिलेक्ट होता है कि सबसे पहले इसको अप्रूवल मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बेटा हमने यहां पर पढ़ा है, पॉइंट बी में पढ़ा,
और कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं ना भाई ओके का सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई हमारी तरफ से ओके बंदा ये रख लो, तो उसके बाद जाके जनरल असेंबली रखती है। इसकी मिसाल कुछ यूं समझ लो कि जब तुम लोग स्कूल वगैरह में हुआ करते थे तो तुम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर तुम लोगों की क्लास में टीचर्स वगैरह डेमो देने के लिए आते थे। उनमें से कुछ को आपके स्कूल में रख लिया जाता था और कुछ लोगों को नहीं रखा जाता था। लेकिन जब डेमो दिया जा रहा होता था तो आपकी क्लास में आपके स्कूल के ही टीचर्स या कोई फ्लोर इंचार्ज कोऑर्डिनेटर क्लास के पीछे बैठकर उस टीचर को पढ़ाते हुए देख रहे होते हैं कि वो कैसा पढ़ाता है। ऐसे ही ना, तो ये समझ लो कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसकी मिसाल है सिक्योरिटी काउंसिल की, कि वो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के भेजता है प्रिंसिपल को कि भाई मेरी तरफ से ओके, अपॉइंट तो आपने करना है, ठीक है। तो अप्रूवल मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। इसका मतलब सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी को ओके कर भी दे तब भी लाजमी नहीं है कि होगा। हाँ, चांसेस हैं, मोस्टली चांसेस हैं कि उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, लेकिन लाजमी नहीं है। अपॉइंट करने वाला कौन है? जनरल असेंबली है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल जो आता है वो 5 साल के लिए आता है और तब तक रहता है जब तक उसके सक्सेसर का इलेक्शन ना हो जाए। सक्सेसर कौन मेरे बच्चों? सक्सेसर बोलते हैं उस शख्स को कि जिस पोजीशन पे आप मौजूद हो, सक्सेसर किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। जिस पोजीशन पे आप मौजूद हो, आपके बाद उस पोजीशन पे जो बंदा आएगा वो आपका सक्सेसर कहलाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कॉलेज की कोई प्रिंसिपल है, स्कूल की कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के बाद अगर कोई दूसरा प्रिंसिपल आए, ठीक है, तो वो कहलाएगा पिछले वाले का सक्सेसर, ठीक है। और जो अगर आप प्रीवियस की बात करो उसे बोलते हैं प्रेडिसेसर, लेकिन हम इतना डेप्थ में अभी नहीं जा रहे, अब जरा यहां पर खत्म करते हैं। बोलने के हर साल क्या होता है भाई, इसके सेक्रेटरी जनरल एक रिपोर्ट बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें वो ये बताते हैं कि भाई ईयरली रिपोर्ट बनाते हैं कि हमें भाई कहां कहां पर कामयाबी मिली, कहां कहां पर हमें काम करने की जरूरत है, कहां लैकिंग आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वाले काम करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, बात समझे। तो बेटा यहां पर हमारा हुआ आज का लेक्चर खत्म। मेरे बच्चों जरा काइंडली अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछिए। लेकिन अगर सवाल नहीं है तो मेरे बच्चों काइंडली चैट पे लिख के बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। शाबाश। अगर सवाल नहीं है तो बेटा डायरेक्ट जरा मुझे चैट पे बताओ कि सर ऑल क्लियर, ताकि बेटा फिर हम जरा क्लास को खत्म करते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया है, हालांकि सबको पढ़ा रहा हूं, सबको बोल रहा हूं मैं, जितने भी क्लास में हो सबके सब बताओ शाबाश। उजैर, हाँ शाबाश, उजैर का मैसेज पे आ गया। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए बेटा इतना ही। और मेरे बच्चों बेटा क्लास मिस नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमने रिपीट नहीं करना, हमने आगे बढ़ना है, बहुत मटीरियल कवर करना है मेरे बच्चों। क्लास मिस मत करना, ओके। चलो बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।